हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। देखिए, हेल्थ का सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि हेल्थ क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है और स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड दोनों को ही डिस्कस करते हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो बॉडी को भी देखते हैं, बॉडी की सिचुएशन क्या है और उस पर्टिकुलर पर्सन का माइंड कैसा, मीन्स उसको मेंटली कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। बट पुराने टाइम पे क्या था, जब हिप्पोक्रेट्स थे, पुराने जो हमारे इंडियन आयुर्वेद के लोग थे, उन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज दे रखी थी। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसको बोला ब्लैक बाइल थ्योरी, ठीक है। तो ब्लैक बाइल थ्योरी में क्या था, वो ऐसा सोचा करते थे, इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि कोई एक पर्सन है पार्टिकुलर, जो कि ऐसा मानते थे वो कि मीन्स ऐसा कोई पर्सन जो कि क्या है, ब्लैक बाइल है, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी है वो हॉट है और मीन्स क्या है, वो हाइपर नेचर में है, और क्या है कि वो क्या है, उसकी बॉडी में फीवर काज किया हुआ है, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय तो कुछ भी ऐसा रिसर्च आया नहीं था, कुछ भी ऐसी खोज हुई नहीं थी, तो उनके अकॉर्डिंग तो वैसे ही था। बट क्या हुआ कि बाद में आए कौन, आए विलियम हार्वे जी, ठीक है। तो जब विलियम हार्वे जी आए, इन्होंने क्या खोज की, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। तो जब ब्लड सर्कुलेशन की खोज की, उसी समय थर्मोमीटर का भी मतलब थर्मोमीटर की भी खोज हो चुकी थी, थर्मोमीटर भी नॉलेज में आ चुका था। तो इससे क्या जज करते थे, टेम्परेचर जज करते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी एक हाइपर पर्सनालिटी वाले पर्सन का, हाइपर नेचर मीन्स बोला जो जल्दी गुस्सा हो जाता था, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता था, उस टाइप के पर्सन का जब चेक किया टेम्परेचर, तो देखा कि क्या नॉर्मल टेम्परेचर था, ठीक है। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मीन्स इन्होंने ये बताया कि जो हेल्थ है वो पर्सनालिटी से कोई भी कनेक्टेड या कोई भी कनेक्शन नहीं रखता है। मीन्स ऐसा नहीं कि कोई भी हॉट नेचर का है, ज़्यादा हाइपर नेचर का, बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें फीवर होगा, उसमें आपका ब्लैक बाइल मीन्स बोला जाए काला पित्त उसको बोलते हैं, वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो इस तरह से कुछ जो उस समय की थ्योरी थी, बाद में उसको डिस्कार्ड कर लिया गया, फिर उसको जो है पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। हेल्थ किससे प्रभावित होगा, हेल्थ तो बहुत चीज़ों से प्रभावित हो सकता है, बट जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफ स्टाइल, ये 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। देखिए एनसीईआरटी में इन तीनों के लिए कुछ लाइंस भी लिखी हुई है, इसके अंदर भी। तो आप प्लीज़ नोट्स बनाते हुए क्या करिएगा, उन लाइनों को ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट वही लाइन है जो आप नॉर्मल जानते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स वो डिसऑर्डर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए, पी से कहाँ चले जाएं, ओ में चले जाएं, पीओ, उसे क्या बोला जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। इन्फेक्शन आप जानते हैं, बहुत से इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड क्या होता है, एरोसॉल मीन्स क्या है, जिस पर्सन को ये डिजीज़ है, अगर उसका जो भी है माउथ का अगर एयर कांटेक्ट में आ गया किसी और के, तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन है। लाइफ स्टाइल की बात करो, लाइफ स्टाइल में कोई पर्सन कब उठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पानी पी रहा है, कैसा पानी पी रहा है, कंटामिनेटेड तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, साफ़ है, कब एक्सरसाइज कर रहा है, कब जाग रहा है, कब सो रहा है, सारी चीज़ें डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल, ठीक है। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज़ या फिजिकल फिटनेस। सही बात है, हेल्थ का मतलब ये नहीं कि किसी को बीमारी नहीं है या देख के आपको लग रहा है फिजिकली फिट है तो वो हेल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ की जो एक्चुअल डेफिनेशन WHO ने दे रखी है, ये बेस्ट डेफिनेशन भी है कि इट कुड बी डिफाइंड अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, पूरी तरह से। तो क्या पर्सन पार्टिकुलर पूरी तरह से फिट है, ठीक है। और बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये तीनों के तीनों क्या मेंटेन करते हैं हेल्थ को, ठीक है। अब ये बोला जाए कि जब तीनों मेंटेन कर रहे हैं तो बैलेंस डाइट मीन्स आप किस समय पे फूड ले रहे हो, ठीक है, कैसा फूड ले रहे हो, बैलेंस में है कि नहीं, ठीक है। आप देखते हो ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मीन्स बोला जाए जो हीरो हीरोइंस, जो आई थिंक आपके आइडियल हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो काफ़ी लोग उनको बहुत मानते हैं,
तो क्या होता है कि वो एकदम डाइट प्लान होता है ना उनका, इस समय ये खाना है, इस समय वो खाना है, तभी तो वो इतने फिट होते हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही फिट होते हैं वो। पर्सनल हाइजीन उनका क्या है, नॉर्मली वो उनके हाइजीन लेवल क्या है, साफ़ सफाई उनके पास कितनी है, इस टाइप पे, या नहीं मन किसी भी इंडिविजुअल पे, रेगुलर एक्सरसाइज है कि नहीं, ये सब क्या है हेल्थी पर्सन को और अच्छा बनाते हैं। अच्छा, यहाँ डिजीज़ की डेफिनेशन दे रखा है, फंक्शनिंग ऑफ वन या मोर ऑर्गन। अब जब भी बीमारी होती है चाहे एक ऑर्गन प्रभावित हो या एक से अधिक ऑर्गन प्रभावित है, ठीक है, प्रभाव तो पड़ता ही है। तो अगर वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, उसमें प्रॉब्लम हो गई, तो उसको बोला है कैसी बॉडी, डिजीज्ड बॉडी है, ठीक है। डिजीज़ दो प्रकार का है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। समझ रहे हैं? इन्फेक्शियस क्या होता है, यहाँ लिखा है डिजीज़ विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक से दूसरे में बड़े आराम से पहुंच जा रहा है, तो क्या इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस जो आराम से ट्रांसफ़र होता ही नहीं, जैसे कैंसर, कैंसर तो ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, जिस पर्सन में है उसी में रहता है, ठीक है। अब कुछ कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। अब क्या है, कुछ हम बीमारियां पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में। आपके कोर्स में क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोवन और हेलमिंथ, इनसे होने वाली बीमारियां हैं। बट इनसे सारी बीमारियां जो होती है वो सारे कोर्स में नहीं है, कुछ सिलेक्टेड ही बीमारियां हैं। जैसे बैक्टीरिया का आपके में दो है, तो आज बैक्टीरियल डिजीज हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ, पैथोजन की डेफिनेशन दिया हुआ है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोवन, हेलमिंथ एक्सेट्रा कुड कॉज डिजीज इन मैन, सच डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। इन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक। अब ये करते क्या हैं, ये आएंगे भैया आपकी बॉडी के आसपास घूमते टहलते रहेंगे, या तो आपकी बॉडी में किसी के थ्रू एंट्री कर जाएंगे। तो क्या कि ई मीन्स क्या, गए अंदर, ठीक। बाई वेरियस मीन्स, वेरियस मीन्स मतलब बहुत से रास्ते, गंदे पानी, गंदे भोजन, किसी के टच करने से, किसी के फ्लूइड का कांटेक्ट, आपके ब्लड का कांटेक्ट दूसरे कांटेक्ट में आ गया उससे, मतलब डिफरेंट मेथड से एंट्री किए। एंट्री करने के बाद क्या वो शांति से बैठे रहेंगे, कभी नहीं। क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे या मल्टीप्लाई, एम ई के बाद एम, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। संख्या बढ़ाएंगे तब क्या वो शांति से बैठे रहेंगे, बिल्कुल नहीं। जब और अकेले थे जब वो शांति से नहीं बैठे, तो जब और आ जाएंगे तब तो वो शांति फैलाएंगे। क्या करेंगे, आपकी बॉडी में जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटी हो रही हैं उनको क्या अफेक्टेड करने लगेंगे। आप चुपचाप हो, बड़ी शांति से बॉडी पड़ी है आपकी, बट आ गए वो डिस्टर्ब करने आपको, तो क्या किए, आई मतलब इंटरफियर की। तो EMI एकदम सिंपल सा है, एंट्री किए, मल्टीप्लाई किए, फिर इंटरफियर किए। ये नॉर्मल फंडा है, सभी पैथोजन ये करते हैं। ये एक स्टेप है, मैं बता रही हूँ, एरो करके समझ लीजिएगा अपना, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी, वाइटल एक्टिविटी रिजल्टिंग मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल डैमेज। इससे क्या होगा, आपको बीमारी हो जाएगी। आप मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से देखने में, फंक्शन मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसमें लूज हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, बेड रेस्ट पे हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है कि द पैथोजन दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन स्टमक एट pH लो, क्योंकि आप जानते हैं स्टमक में मतलब pH बहुत लो होता है, तो क्या करेंगे, वहाँ किसी तरह वो सर्वाइव करेंगे। अच्छा भी ये सर्वाइव तो वो कर लिए, फिर आपको तो छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे, स्टमक में गए हैं तो वहाँ से एंजाइम निकल रहे हैं, जानते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, जाएंगे, उसको रेजिस्ट करेंगे, उसको रोकने लगेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में गए तो वहाँ डाइजेशन की प्रक्रिया को रोकने लगेंगे, ठीक है। तो जहाँ जिस पार्ट में जाएंगे, लंग्स में गए तो वहाँ लंग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रोकने लगेंगे। जिस पार्ट में गए उस पार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटी उसी को रोकने लगेंगे। उनका सीधा फंडा है ये। टाइफाइड, टाइफाइड क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला। अभी देखिए, आप यहाँ देखिए, जब पैथोजन की हम लोग बात करें सबसे पहले नाम बैक्टीरिया आया था, इसलिए क्या है, आपको बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस करनी है। आपके सिलेबस में 2 बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड एंड न्यूमोनिया। अब टाइफाइड क्या है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होगा, ठीक, बैक्टीरिया का नाम है। कहाँ से एंट्री करेगा, गंदे पानी और भोजन से। फैलाएगा कौन, हाउस फ्लाई। किसको फैला रही है, इस बैक्टीरिया को। कैसे फैला रही है, ऐसा पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है, जिसको टाइफाइड हुआ है, उसका जो फीकल मैटर है अगर वो खुले में है, ठीक, उस पर कौन बैठा, उस पर बैठी हाउस फ्लाई। फिर ये जहाँ कहाँ जाके बैठी, ये बैठी फ्रूट्स पे जो मार्केट पे है। इसके अलावा अदर जो मिठाइयाँ हैं, जो बाहर के भोजन है, उस पर बैठे, उस पर क्या कर दी, इस बैक्टीरिया को पहुँचा दिए, ठीक है। वो बैक्टीरिया को, उस भोजन को, उस फल को, उस मिठाई को कौन खरीदे आप लोग।
वहाँ क्या हुआ, आपने चुपचाप खा लिया उसको। फल होता धुलेंगे भी, मिठाई विठाई तो धुलेंगे नहीं, चुपचाप खा लेंगे। खा लेंगे तो बैक्टीरिया कहाँ तक, आपकी बॉडी तक पहुँच गया, फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्या काज करेगा, टाइफाइड फीवर काज करेगा। ठीक, अच्छा होता क्या है इसमें सिम्टम्स, क्या, सस्टेन। सस्टेन मतलब होता है कि रुक रुक के बुखार आना। सस्टेन हाई फीवर, जैसे 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, मीन्स जैसे रात में है फिर सुबह नहीं रहेगा, फिर रात में रहेगा फिर सुबह नहीं रहेगा, ऐसे आपको लगेगा नॉर्मल फीवर। इसमें 2-4 दिन बीत ही जाएगा, तब तक वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करके आपकी बॉडी को पूरी तरह से ग्रहण लगा लेगा, अच्छे से कैप्चरिंग कर लेगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी दवा चलाएंगे। अगर स्टार्टिंग का केस है तो आप एकदम सही हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही बोला, सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स बोला जाए कि भोजन आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाएगा कि फीकल मैटर क्या होगा कि प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं होगा, टाइम से डिस्चार्ज नहीं होगा, और हेडेक, सर दर्द की प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, स्टमक में पेन होता रहेगा। ये सब क्या है, इस टाइप से इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अफेक्टिव पार्ट क्या है, अफेक्टिव पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। क्योंकि अभी आप जान रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक, यहाँ डाइजेस्ट हो चुका है भोजन, होने के बाद अनडाइजेस्टेड पार्ट तो कहाँ चला गया, एनस में। जो डाइजेस्ट होने के बाद जो जूस वगैरह जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, वो सब इंटेस्टाइन किस में भेज देता है, ऊपर होती है ब्लड वेसल्स, यहीं पे गई होती है ब्लड वेसल्स, भेज देता है भाई चले जाओ तुम इसमें। ठीक, तो क्या होता है, अभी जब ये प्रभावित कर दिया है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पूरी तरह से अपने रिप्रोडक्शन कर ही लिया है। तो अब जो थोड़ा बहुत डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेशन के साथ क्या हो जाएगा, ये भी ब्लड में चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ इंटेस्टाइन की वॉल में छोटे छोटे होल कर देता है तो उससे भी चला जाता है। ठीक है, कुल मिला कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में काज सीवियर केसेस, ज़्यादा खतरनाक केसेस हो जाएंगे, सही समय पे इलाज नहीं होगा तो इंटेस्टाइन की वॉल में क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएंगे, फिर डेथ भी हो सकते हैं। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट बड़ा फेमस टेस्ट है जो कि इसके लिए होता है। आपने देखा होगा या सुना होगा, किसी की अगर रिपोर्ट आई होगी तो उसमें देखा होगा कि कैसे पता चला, विडाल टेस्ट से पता चला। एक और नाम आएगा मैरी मेलोन जी का, जो कि टाइफाइड मैरी। एक्चुअल में क्या थी, वो प्रोफेशन से कुक थी, वो भोजन बनाया करती थी और टाइफाइड कैरियर थी। एक्चुअल में क्या था, उन्होंने बहुत लंबे समय तक लोगों में ये बीमारी फैलाई। हु कॉन्टिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू फूड सी प्रिपेयर्ड। एक्चुअल में क्या था, वो खुद तो ग्रसित ही थी। अब क्या होता था कि उनके नेल्स बड़े थे, तो उनके नेल्स में क्या फीकल मैटर की गंदगी रहा करती थी, उसी हाथ से वो भोजन बनाया करती थी, लोगों को सर्व किया करती थी, दिया करती थी, खिलाया करती थी। तो फिक्स है कि जो सामने वाला पर्सन है वो क्या होगा, अफेक्टेड हो ही जाएगा। ये देखिए यही है महाराज जी, जो है मीन्स आपके बैक्टीरिया जो कि टाइफाइड काज करते हैं। चलिए बात करते हैं किसके, न्यूमोनिया की। ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी इससे होने वाले हैं। अफेक्टिव पार्ट यहाँ एल्वेलाई होता है। एल्वेलाई कहाँ का पार्ट है, लंग्स का, जो कि कैसा होता है, ऐसे इस टाइप का एल्वेलाई होता है। ठीक है, अब इसमें क्या आना है इसमें एयर, बट एक्चुअल में यहाँ क्या फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, म्यूकस भर जाता है। अब ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं रह जाती, जब जगह नहीं रह जाती तो क्या सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ क्या कफ, खांसी आएगी, छिल ठंडी लगेगी, बुखार आएगा, सर दर्द होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रीथलेसनेस होगी, इसका सिम्टम्स है। इन दिस एल्वेलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम रेस्पिरेशन। फिक्स फ्लूइड भर गया तो प्रॉब्लम तो होगी। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, धीरे नीला पड़ने लगता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यहाँ लिखा है हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स। अभी कोई हेल्दी पर्सन है बट वो अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गया है, मीन्स उसके ड्रॉपलेट्स माउथ के क्या वहाँ तक पहुँच गए हैं, या तो उसने ग्लास, कांच के बर्तन, अटेंसिल्स वो सब क्या कर लिए हैं, शेयर कर लिए हैं इन्फेक्टेड पर्सन का, तो फिक्स उसको भी हो जाएगा। इसके अलावा 3 नाम दिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया, ये तीनों भी बैक्टीरियल डिजीज़ में, बट आपके कोर्स में नहीं है, बस ये 3 नाम याद कर लीजिए, किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से याद कर लीजिए बस। यही देखिए क्या, यही आपके हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। देखिए कोकस वर्ड, कोकस मीन्स गोले गोले, है ना, देख रहे हैं,
स्ट्रेप्टोमिस चेन में, तो देख रहे हैं दो दो की चेन है इनकी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया यही बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, निमोनिया काज होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। बैक्टीरियल डिजीज़ डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वायरल डिजीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।